राम राम जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। मित्रों, आज हम आपको बहुत ही अच्छी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, भूखे रह जाना लेकिन औलाद से ये दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं रखना चाहिए। बुढ़ापे में आपको कभी दुख नहीं होगा। मित्रों, आज की कहानी हमारी इसी पे ही आधारित है। आखिर व्यक्ति को जीवन में औलाद से इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहोगे। मित्रों, वह दो चीज़ें आखिर कौन सी हैं जिनकी औलाद से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माता पिता को धोखा क्यों देती है? मित्रों, आज की कहानी इसी पे ही आधारित है, इसीलिए आपसे निवेदन करती हूँ कहानी को पूरा सुनिएगा। मित्रों, कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं। वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। तभी भगवान विष्णु नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं, हे देवर्षि, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर आपसे मैं जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, कहो देव ऋषि, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है? हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर विचरण कर रहा था तब मैंने देखा था बुढ़ापे औलाद अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय उसे घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धा आश्रम में डाल रहे थे। हे प्रभु, यह सब किस कारण होता है? कृपया आप मुझे बताएं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उनका उनकी औलाद से कभी भी धोखा नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर अब तो वे दोनों बहुत खुश होते हैं। वह दोनों अब माता पिता बनने वाले थे। मोर और मोरनी बड़े ही प्रसन्न थे, बड़े ही खुश थे। मोर अपनी पत्नी मोरनी का बहुत ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में ही दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय आ जाता है। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति मोर से कहती है, सुनिए जी, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्दी मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में हमारी खूब सेवा करेंगे हमारे बच्चे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। मोरनी की बात सुनकर मोर कहता है, हे प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। तब मोरनी कहती है, पिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, तो हमारी संतान क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। प्यारे मित्रों, अब मोर अपनी पत्नी मोरनी को कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। मोर कहता है, हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया हुआ था, सब कुछ था। खूब पैसे, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे।
उनके दुख का कारण सिर्फ एक ही था कि ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया। उनके घर में सब कुछ था, अगर कोई चीज़ नहीं थी तो संतान। इस बात को लेकर दोनों पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पत्नी पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक उनके घर में संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाकर अपनी पत्नी का इलाज कराता है, पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मानता है, मंदिरों में जाकर मत्था टेकता है। तब कहीं जाकर के शादी के 20 साल बाद उसकी यह इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। हॉस्पिटल में ही उस बच्चे का जन्म होता है। पुत्र के जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है, बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से बच्चे की माँ यह सुनती है कि बच्चे में कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है और नर्स से कहती है कि बहन, क्या बात है, मेरे बच्चे में आखिर क्या कमी है। तब नर्स कहती है, बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो पुत्र हुआ है वो बहुत सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक ही कमी है, उसकी एक आँख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आँख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आँख नहीं है, मेरा पुत्र एक आँख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लगती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आँख नहीं है तो क्या हुआ, एक आँख तो है, सही है, यह जैसा भी है यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए तो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा ही पुत्र है। प्यारे मित्रों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई कालो हो, कुरूप हो या कोई गोरा हो। माँ को सभी बच्चे सुंदर हैं। माँ कभी भी अपने बच्चों के शरीर की रूपरेख बनावट को नहीं देखती, वह तो अपने बच्चे की आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना तो सुंदर है मेरा बच्चा। प्यारे मित्रों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना था तो इस पुत्र की दोनों आंखें दे देता। माँ कहने लगती है, कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर ये मेरा ही बेटा है, पर आज इसकी दोनों आंखें होती तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता। दोनों आंखों के साथ में मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। प्यारे मित्रों, माँ की इन बातों को सुनकर वह नर्स कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहती हैं कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा हो सकता है। जब माँ ने यह बात सुनी और उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है, ऐसा हो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख है, यही सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख का ही इस दुनिया में आया है और कम से कम यह एक आंख से तो देख सकता है, दूसरी आंखों से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपने पुत्र को अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं
एक पिता हूँ और अपनी पत्नी और बच्चे को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आँख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने इसे जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र है, उसी रूप में ठीक है। पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। माँ ने नर्स से कहा, मैडम यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपने बच्चे को अपनी एक आँख देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को अपना पूरा जीवन काटना है। इसीलिए मैडम मैं अपनी एक आँख अपने पुत्र को दूंगी। अपनी पत्नी की ऐसी बातों का सुनकर उसका पति कहता है, इस तरह से तो तुम एक आँख से कानी हो जाओगी। तब वह माँ कहती है, मुझे मंजूर है मैं एक आँख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आँखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आँख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। बेटे की जब दोनों आँखें होंगी तो दोनों आँखों के साथ में वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आँख दान देना चाहती हूँ। प्यारे मित्रों, इस प्रकार से माँ के कहने पर डॉक्टर ने उस माँ की एक आँख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह से उसके पुत्र की दोनों आँखें सही हो जाती हैं। माँ एक आँख से कानी हो जाती है। कुछ दिनों तक दोनों बच्चे और माँ हॉस्पिटल में रहते हैं। जब दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे की छुट्टी हो जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर पर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का बड़े प्रेम से लालन पालन में लग जाते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ ईश्वर की कृपा से अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन उस बच्चे की पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है, मेरा बेटा अभी सिर्फ 4 वर्ष का है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब यह सोच सोच कर वह औरत और भी ज़्यादा रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज बंधाते हैं, उसे धीरज रखने के लिए कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराते हैं। प्यारे मित्रों, इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ अपने जीवन को बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत में उस औरत के इलाज में पहले ही खर्च हो जाती है। फिर बाद में पति की मृत्यु के बाद भी जो बची कुची होती है वह पति के अंतिम संस्कार में चली जाती है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घर में बर्तन मांज करके अपने पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाया करती थी, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी, लेकिन अपने पुत्र को कोई तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में रानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे से अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे से अच्छे वस्त्र लाकर देती, हर समय अपने बच्चों के साथ में परछाई बनी रहती थी। जब उसका पुत्र थोड़ा और बड़ा हो गया, जब उसका पुत्र 6 साल का हो जाता है तो वह एक दिन अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है। उसे विद्यालय के प्राचार्य से विनयपूर्वक कहती है, भाई साहब मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। प्यारे मित्रों, वो माँ विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में सभी अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े वाली उस औरत को देखता है तो सोचने लगता है कि इसका बच्चा कितना सुंदर है, लेकिन माँ के कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से इस स्कूल की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसीलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है,
बहन जी, हमारे विद्यालय की फ़ीस कुछ ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में सिर्फ अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर वह माँ कहने लगती है, सर जी, आपकी फ़ीस की चिंता मत करिए। आपकी जो भी फ़ीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूँगी। मेरा एक बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा इकलौता बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े और पढ़ लिख कर मेरा बेटा एक बड़ा डॉक्टर बने। इसीलिए मैं इसका एडमिशन आपके विद्यालय में कराने आई हूँ। प्यारे मित्रों, वो मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वो बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद कर रही हो तो हम तुम्हारे बच्चे को अपने स्कूल में भर्ती कर लेते हैं। इस प्रकार से उस बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। पहले तो माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के विद्यालय में दाखिला के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर वह वृद्ध माँ 10 घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगी। पढ़ते पढ़ते पुत्र जब 5वीं कक्षा में आता है तब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है। एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं, देखो देखो, एक आँख वाली का काली माँ का बेटा आ रहा है। इसकी माँ एक आँख से कानी है। प्यारे मित्रों, जब लड़का अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो वह क्रोध से भर जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वह एक आँख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी तो उसका लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय छोड़ने और बुलाने मत आना। तब उसकी माँ पूछती है, क्या बात है बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब लड़का कहने लगता है, माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है। तुम्हें एक आँख से कानी हूँ और तुम जब मेरे विद्यालय आती हो तो मेरे साथ के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, इस तरह की बातें करते करते वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वह अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर भी चुप रहती है और अपने पुत्र की इन कटु बातों को सुनकर भी सहन कर लेती है। तब माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊँगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी बाप की बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेले विद्यालय आ जा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से रहना, घबराना मत। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, यही सोच कर मुझे डर लगता है। तब उसका पुत्र कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूँगा। प्यारे मित्रों, कुछ दिनों बाद वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे वह पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते चले गए वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ पड़ता चला गया। प्यारे मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस प्रकार से वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। उसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर जाता है तो इधर उसकी माँ जो पैसे कमाती थी वह पैसे भी कम पड़ने लगे, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था,
लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके भी खर्चे बढ़ गए। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के बाहर जाने के बाद अब वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती। दिन भर मेहनत करती। मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे, तब जाकर वह माँ अपने पुत्र के लिए महीने भर का 50,000 भेज पाती। वह माँ इसीलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरे बेटे की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मेरा बेटा एक डॉक्टर बन जाएगा। मैं अपने बेटे के साथ रहूँगी, मैं खुशी से रहूँगी। यही सोचकर वह माँ खूब मेहनत करती और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका रंग गोरे से काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती। प्यारे मित्रों, मोर आगे अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन अपने पुत्र का पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है, माँ, अब मैं शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तो मेरे लिए पैसे भेजना बंद कर दो, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब उस माँ ने यह पत्र को पढ़ा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह बेटा ही तो मेरा सहारा है और अब मेरी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वह भी आज पूरी हो गई। प्यारे मित्रों, उस माँ के बेटे ने जब यह बात अपने माँ को पत्र में लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। और जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिला तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाई बांटती है और सारे गांव वालों को बड़े गर्व से बताती है कि मैं सफल हो गई, मेरा बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार से माँ अपने पुत्र के गांव में आने का इंतजार करने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। प्यारे मित्रों, अब वह माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है, हर दिन इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी गाड़ी की आवाज़ जब उसे आती है तो वह घर के सामने से निकलती हुई दौड़ कर देखती है कि कहीं मेरा पुत्र तो नहीं आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत जाते हैं। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती थी, जाने क्या मजबूरी होगी जो मेरा बेटा मुझे अभी तक लेने नहीं आया, कब आएगा मुझे अपने साथ ले जाने। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घर में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, बंगला गाड़ी भी होगी। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इस तरह से वह माँ सारे दिन अपने बेटे को याद करती, अपने बेटे के सपने देखा करती थी। इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते करते 1 साल बीत जाता है, लेकिन उसका बेटा 1 साल में भी अपनी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने एक प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ में अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातें को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है, मेरे तो बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ में अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के
सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया? वह माँ सोचती है, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। हर माता पिता का अरमान होता है कि वे अपने बेटे को दूल्हा बनाएं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर बेटे की शादी करवाएं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं और मुझे यहाँ तक कि बताया तक नहीं कि उसने विवाह कर लिया। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने अपने पुत्र को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा आदमी बनाया? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी के लिए भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली। प्यारे मित्रों, यही सोच सोच कर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही। रोते रोते वह माँ सो जाती है, फिर भी उसके मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। वह कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई है, अब हो सकता है मेरा बेटा और बहू दोनों मुझसे मिलने और मुझे अपने घर ले जाने आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यही सोच सोच कर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतज़ार करने लगती है। इसी तरह इंतज़ार करते करते 1 साल फिर निकल जाता है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने उसका बेटा नहीं आता और ना ही उसकी बहू आती है। फिर कुछ दिनों बाद फिर उस माँ को एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था, हे माँ, अब तुम दादी बन चुकी हो, भगवान की कृपा से हमारे घर में बेटा हुआ है। मित्रों, जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता तक ना चले, उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो, उसने अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज़्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि वह अब नहीं रह सकती है अपने पुत्र के बिना। फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है और सोचती है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा बेटा बहुत बिजी हो और बहुत सी बातें हो सकती हैं। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा मुझे लेने आए या ना आए, लेकिन मैं अपने बेटे से मिलने ज़रूर जाऊंगी। अब मेरा बेटा ज़रूर बहू और पोते को साथ में लेकर मेरे पास आएगा। यही सोचकर वह माँ व्याकुल होने लगती है। जब इंतज़ार करते करते उस माँ को 36 महीने बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई नहीं आता तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है और वह व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में घुमाकर यह फैसला कर लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने ज़रूर जाऊंगी। प्यारे मित्रों, यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर चल देती है। इस तरह वह पता पूछते पूछते शहर पहुंच जाती है। जिस शहर में उसका बेटा रहता है, उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शे वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शे वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाती हुई कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शे वाले ने पत्र देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शे में बैठा लेता है। प्यारे मित्रों, अब कुछ समय बाद वह रिक्शे वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माँ से कहता है, माँ जी, तुमने जो पता दिया था, तुम
उस पते पर पहुंच चुकी है। यह वही बंगला है जिसे तुम ढूंढ रही थी। यहाँ बड़े डॉक्टर साहब रहते हैं। वह माँ उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। वह देखती है कि कितना सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमकती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उस माँ को बहुत खुशी होती है। कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। वह बूढ़ी माँ अपने साथ जो एक थैला लेकर आती है उसमें अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ियाँ और कुछ मिठाई लेकर आती है। जब वह थैले को लेकर बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहनी काली कलूटी सी एक बुढ़िया जो एक आँख से कानी है बंगले के अंदर घुसी जा रही है। तब वह चपरासी उस महिला को देखते कहने लगता है कि तुम किससे मिलना चाहती हो, इस तरह कहाँ से अंदर चली जा रही हो। चपरासी के यह शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है, यह यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसीलिए मैं अपने पुत्र को मिलने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहते हैं, बुढ़िया तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है यह किसका बंगला है? यह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया तुम गांव देहात की महिला हो, तुम्हारे कपड़े फटे पुराने से हैं, तुम्हारी शक्ल तुमने देखी है, डॉक्टर तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। प्यारे मित्रों, यह बात जब पास में खड़ा हुआ दूसरा चपरासी सुन रहा था तो वह भी उस माँ के पास पहुँच जाता है और जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है डॉक्टर साहब उसकी माँ है तो वह चपरासी बुढ़िया माँ से पूछता है कि माँ आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो। जब वह माँ दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपने साड़ी के पल्लों में बंधा हुआ वह पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजा था। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, माता जी हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप डॉक्टर साहब की माँ हो। प्यारे मित्रों, वह माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मुझे बताओ मेरा बेटा और बहू कहाँ पर हैं। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह आपके बेटे का है और वह इस समय अभी घर पर ही हैं। अब वह माँ अपना सामान नीचे रख देती है और सामान को बाद में ले जाऊंगी ऐसा सोचकर पहले मैं अपने पोते को देख लूँ, बहू को देख लूँ। बूढ़ी माँ अपने मन में यही सब बातें सोचकर अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह माँ घर के अंदर जाती है तो वह देखती है घर के आंगन में बल्ला रखा हुआ है और उस पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने में से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। प्यारे मित्रों, जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में उठाकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ जब उसकी पुत्रवधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचने लगती है, ना जाने क्यों मेरा बच्चा इतनी तेज रो रहा है, आखिर उसे क्या हो गया। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है
तो वह चिल्लाने लगती है और अपने पति को आवाज़ देती है, सुनिए जी, कोई काली कटलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बुढ़िया से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रख रखे हैं, कोई भी घर में घुसा चला आता है, देखना यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने ही आ रही थी। वह बूढ़ी माँ कहती है, बहू मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और यह जो तुम्हारे पास खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोद में जो बच्चा खेल रहा है वह मेरा पोता है। भला मैं पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी। जब वह माँ ऐसी बातें करती है तो वह औरत अपने पति से कहती है, क्या कह रही हैं? क्या ये सच में भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे आपने पहले कभी नहीं बताया, ना ही कभी आपने बताया कि आपकी माँ है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है, यह बुढ़िया कौन है? मैं नहीं जानता। आखिर ये यहाँ पर क्यों आई मुझे नहीं पता। मेरा इस संसार में तुम्हारे सिवा और अपने बेटे के सिवा कोई नहीं है। मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बताई थी। तब बूढ़ी माँ सोचने लगती है और कहती है कि जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, आज वही बेटा मुझसे कह रहा है कि यह बुढ़िया कौन है और ये बुढ़िया झूठ बोल रही है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज वह भी छूट गया। दोस्तों, माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुँच गया है, इसीलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का एक सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे कोई गलती हो गई है। प्यारे मित्रों, इतना कहकर वह माँ रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही तो सहारा था, वह भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे मैं जीऊंगी? मेरी एक ही आस थी, वह भी आज टूट गई। वह बुढ़िया सोचती है, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो मेरे जीवन का एक सहारा था, जो मेरी जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही बुढ़ापे का समझदार था और वही मझदार आज मुझे डुबा रहा है। और अब मैं जीकर क्या करूँगी? इस प्रकार रोते रोते भारी कदमों से वह माँ नीचे उतरने लगी। अब माँ सोचती है कि बेटे ने मुंह मोड़ लिया, अब जीकर क्या करूँगी? अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा? इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है। बंगले के बाहर आकर जो चपरासी का कमरा था वहाँ पहुँच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? क्योंकि चपरासी तो पहले से ही जानता था कि यह बूढ़ी माँ डॉक्टर साहब की माँ है, इसीलिए वह तुरंत ही कागज़ और पेन ले आता है और पूछने लगता है, बताओ माँ जी, मुझे क्या लिखना है? इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और चपरासी लिखता जाता है। जब वह पुत्र पूरा लिख जाता है तो माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लाकर दे सकते हो? उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ पंखे में लटक कर आत्महत्या कर लेती है। चपरासी जब पानी लेकर लौटता है तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा वह माँ जी फांसी के फंदे पर झूल रही थी। अब वह तुरंत ही जाकर ये खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी दौड़े दौड़े उस चपरासी के कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी भी कमरे में अंदर आ जाती हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है
तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था मेरी बातों से मेरी माँ को इतना धक्का लगेगा, मेरी माँ इतना टूट जाएगी, आत्महत्या ही कर लेगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसीलिए मैंने कह दिया मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ देगी, इसीलिए मैंने यह बोल दिया था मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन माँ, तुमने तो मेरे झूठ को सच में साबित कर दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में तो सोचा होता। जब पत्नी की नज़र उस फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है, जब उस बेटे की पत्नी की फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों पर कागज के टुकड़े को देखती है, तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर जाती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम खूब उन्नति करो, तुम्हारे लिए मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बेटा, जाते जाते आज मैं तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो इसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने तुम्हें अपनी एक आँख देकर तुम्हें सुंदर बनाया, तुम्हें रूप दिया और मैं स्वयं कुरूप हो गई और कुरूप चेहरे से तुम नफरत करने लगे, क्योंकि मैं एक आँख से कानी थी, दूसरा मेरा रंग काला है। बेटा, ऐसा नहीं था, मैं भी बहुत गोरी थी, बहुत रूपवान थी। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत करी। मैंने कभी नहीं देखा कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैंने कई घरों में झाड़ू पोछा किया, कई लोगों के झूठे बर्तन धोए, जिसके कारण मैं काली कलौटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं शहर आ गई, क्योंकि तुमने कभी गांव जाकर मेरा हालचाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, इसीलिए लगा अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब मेरा जीने का उद्देश्य ख़त्म हो गया, जब कोई रहा ही नहीं, तो मैं जीकर भी क्या करूँगी। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। प्यारे मित्रों, जब उस बेटे की पत्नी ने यह पत्र पढ़ा और अपने पति को सुनाया तो उस बेटे का सिर शर्म से न्नीचे झुक जाता है। उसको अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। किस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अब क्या हो सकता है, वह माँ तो उनको माफ़ी करने के लिए चली गई थी, उनकी गलतियों को सुनने के लिए। अब वह माँ वहाँ पर मौजूद नहीं थी, वह माँ उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। दोस्तों, डॉक्टर साहब के जीवन में अब सिर्फ पछताना ही रह चुका था। यह कैसी दुनिया है, कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती है तो वे सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उसे माँ की कदर नहीं होती। प्यारे मित्रों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। एक इंसान ही है, माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है या अपने माता पिता को भुला देता है या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख होता है। ऐसे ही बेटे से
होता है माता पिता अपने संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें संभालने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है। प्यारे मित्रों, मोर आगे कहता है, हे प्रिय, यदि आपके पास माँ बाप हैं तो उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माता पिता का ही योगदान होता है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया है? अरे मूर्ख बच्चों, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, खिलाया है, तुम्हें पालने में इतने दुख उठाए हैं। माता पिता को भूलकर तुम अपने बाप को भूल गए हो। बच्चा ये भूल जाता है कि माता पिता के अतिरिक्त दुनिया में कोई दूसरा भला चाहने वाला नहीं हो सकता। माता पिता मरकर भी तुम्हारा भला चाहेंगे। ऐसे हितैषी को और कहाँ मिलेंगे? और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वह सिर्फ एक निश्चित समय तक ही तुम्हारे साथ होंगे। एक मतलब तुम्हारा पूरा होने पर भला चाहेंगे, लेकिन फिर मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। दोस्तों, मोर आगे कहता है, ये प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जवान होकर जब उसकी शादी हो जाती है तो वही पुत्र अपनी माँ को सुंदरता में अपनी पत्नी से आंकने लगता है और अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपने संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ देने के काबिल हो जाते हैं तो अपने माता पिता को क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, दुख, लाचारी, अकेलापन। प्यारे मित्रों, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसीलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर उनकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी भी वही हालत होगी। इसीलिए आपके साथ वह सब ना हो तो अपने माता पिता का ध्यान रखें और उनका सदैव सम्मान करें। प्यारे मित्रों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी।